नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है, उन्हें आप ही क्यों पसंद आ गए? आखिर ऐसा क्या खास लगा उन्हें आप में? आखिर उनको आप में ऐसी क्या खास बात लगी, उनको आप ही क्यों पसंद आ गए? ये हम देखेंगे और डाइस के ज़रिए उनकी अभी की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, थोड़ी देर पहले आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, ये हम डाइस के ज़रिए देखेंगे। तो होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा और लास्ट में थोड़े आपके पार्टनर के लव मैसेजेस भी देखेंगे, उनके रोमांटिक लव मैसेजेस जो आप सुनना चाहते हो लेकिन वो कहते नहीं है, तो उनके दिल की जो हिडन मैसेजेस है, जो उनकी रोमांटिक फीलिंग है, जो वो आप सुनना तो चाहते हो लेकिन अ, मुश्किल से ही वो कभी आपकी तारीफ में कुछ कहते होंगे, तो देखेंगे कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, ये लास्ट में देखेंगे। तो चलिए पहले डाइस के जरिए देख लेते हैं थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। आप जल्दी से उनको याद कर लीजिए, अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए ताकि यूनिवर्स उनकी एनर्जी आप तक पहुंचाए। कोई भी एनर्जी पहुंचाने के लिए अगर किसी के हमें कोई कुरियर करना होता है, हम जब प्रेयर करते हैं तो नाम से करते हैं, या तो कोई किसी को कुछ भेजना होता है तो उनके एड्रेस पर, उनके नाम पते पर हम उनका नाम लेकर एड्रेस पर वो चीज भेजते हैं तो उस पर्सन तक पहुंच जाती है। वैसे ही आप जब अपने पार्टनर का नाम लेते हो तो यूनिवर्स जो है वो आपके पार्टनर की एनर्जी आप तक पहुंचा देती है। वैसे तो आपके पार्टनर का जो नाम होगा, वो नाम के बहुत सारे लोग इस दुनिया में होंगे, ठीक है, उनका एक ही का नाम नहीं होगा, बहुत सारे लोगों का नाम होता है, लेकिन आपकी जैसी एनर्जी होती है तो कार्ड जो है, रीडिंग जो है, यूनिवर्स जो है वो एनर्जी बेस होता है। तो वो चाहे आपके पार्टनर के नाम के हजारों लोग होंगे, लेकिन आपकी एनर्जी को पहचान के यूनिवर्स आप तक मैसेज पहुंचा देती है। चलिए देखते हैं थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। ओके, गुस्सा भी आपसे, प्यार भी आपसे, लड़ाई भी आपसे, शिकवा भी आपसे, शिकायत भी आपसे, ऐसी वाली एनर्जी है, सब कुछ आपसे, रूठना भी आपसे, और फिर ये चाह करनी कि आप मनाओ, खुद ही पहले लड़ लेना, झगड़ लेना, खुद ही बात बंद कर देना, फिर ये चाहत रखना कि आप मनाओ, आप पैम्पर करो, आप सामने से बुलाओ, खुद ही लड़ाई झगड़ा करना और फिर आपका इंतजार करना कि आप मुझे मनाते हो या नहीं मनाते हो। शुरुआत आप ही सब करते हो और फिर उनके ऊपर ब्लेम डाल देते हो कि अगर मैंने झगड़ा किया तो आपने मुझे मनाया क्यों नहीं, अगर मैंने बात करना बंद कर दिया, अगर मैंने आपको ब्लॉक कर दिया तो आपने क्यों कुछ एफर्ट क्यों नहीं लगाए, आपने मुझसे बात करने के लिए कुछ एफर्ट क्यों नहीं लगाए। तो बहुत सारी ऐसी शिकायतें आपकी उनसे रहती है कि हाँ ठीक है, चलो कि हमने आपसे झगड़ा कर लिया, बात नहीं की, थोड़ा जिद दिखा दी, थोड़ा गुस्से में, एग्रेशन में हमने कुछ बोल दिया तो बोल दिया, लेकिन आपका भी तो फर्ज बनता है कि आप हमें मनाए, आप हमें, अगर हम रूठ गए हैं तो हमें आप मनाने की कोशिश क्यों नहीं करते हो। तो बहुत सारी शिकायतें हैं और जहाँ प्यार होता है वहां पर शिकायतें भी होती है कि चलो हम अगर कभी कभी इसी बात को लेकर भी झगड़ा होता है कि देखते हैं कि वो हमें मनाने के लिए कितने एफर्ट लगाते हैं, वो हमें हमसे बात करने के लिए, हमको हमें मनाने के लिए वो कितना एफर्ट लगाते हैं। चलो ये देख लेते हैं। तो जब आप सामने वाला कोई रिएक्ट नहीं करता है तो दिल टूट जाता है कि
चलो हम तो नाराज थे उनसे, लेकिन उन्होंने मनाने की कोशिश भी नहीं की। अगर हमने उनसे बात करना बंद कर दिया, तो उन्होंने बात करने के लिए एफर्ट भी नहीं लगाए। तो ये भी थोड़ा रहता है कि इससे पता लगता है कि हमारी क्या वैल्यू है, हमारी क्या इम्पोर्टेंस है उनकी लाइफ में, हम उनके लिए कितने जरूरी हम उनके लिए कितने जरूरी है, ये भी तो पता लगता है। कभी कभी हम पार्टनर से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, नाराज होते हैं, तो हर बार रीजन झगड़ा ही नहीं होता। कभी कभी दिल में ये भी होता है कि चलो रूठ के देखते हैं कि वो मनाते हैं या नहीं मनाते हैं, ये भी रहता है। और स्पेशली फीमेल को ये ज्यादा रहता है, मेल का ऐसा नहीं रहता कि वो मुझे मनाएगी, वो मुझे पैम्पर करेगी, क्योंकि मेल जो है वो नहीं रहता है, ऐसी भी बात नहीं है, लेकिन मेल जो है वो थोड़े से मैच्योर्ड होते हैं, ठीक है। फीमेल से ज्यादा मेल जो है उनकी एनर्जी मैच्योर्ड होती है, और वो प्रैक्टिकल सोचते हैं ज्यादातर। और फीमेल्स जो होती है वो थोड़ी ख्यालों की दुनिया में रहती है, थोड़ा उनको इमेजिनेशन, थोड़ी ख्यालों में रहना, थोड़ा वो फेरी टेल जैसी स्टोरी में जीना थोड़ी फीमेल ज्यादा पसंद करती है कि मेरा पार्टनर मुझे मनाए, अगर मैं रूठी हूँ तो मुझे मनाए, बात करे। वैसे तो दोनों की ही ये फीलिंग रहती है, मेल्स की भी ये डिजायर रहती है कि उनकी पार्टनर उनको मनाए, पैम्पर करे। तो उनकी ये शिकायत है कि आप कुछ एफर्ट क्यों नहीं लगाते। अगर वो आपसे बात नहीं करते हैं, वो झगड़ा करते हैं, तो आप उनको मनाने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं। आप बिल्कुल ठंडा आपका बिहेव हो जाता है, आप बिल्कुल चीजों को आप ढीला छोड़ देते हो। आप जैसे कि आप रिएक्ट ही नहीं करते हो। इसी बात पर उनका दिल दुखता है, इसी बात पर वो नाराज होते हैं कि आप कुछ रिएक्ट क्यों नहीं करते हो। कभी कभी हम लड़ाई झगड़ा इसीलिए भी करते हैं कि सामने वाले का रिएक्शन देखना होता है कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे, उनका रिएक्शन क्या होता है। लेकिन आप कुछ रिएक्ट ही नहीं करते हो। अगर उन्होंने ब्लॉक किया तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, आप भी कभी उनसे बात करने की कोशिश नहीं करते हो। अगर उन्होंने मैसेज करना बंद कर दिया तो भी कोई बात नहीं, ठीक है, आप भी बात करना बंद कर देते हो। अगर वो सामने से आपको बात करते हैं तो आप करते हो, तो ये क्या बात हुई। ये उनको समझ में नहीं आता कि अगर आप प्यार करते हो तो आपका भी फर्ज बनता है कुछ एफर्ट लगाओ, आपकी तरफ से भी कुछ एफर्ट होना चाहिए। तो इस बात से उनकी नाराजगी है कि प्यार में रूठना, मनाना, मान जाना, ये सब होना चाहिए। अगर एक पार्टनर जो है उनको सपोर्ट नहीं करेगा, उनको पॉजिटिव रिप्लाई नहीं करेगा, तो सामने वाले का दिल जो है वो टूट जाता है। तो हो सकता है कि आप दोनों में किसी बात को लेकर कुछ नाराजगी है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स है, जो भी है। कभी उन्होंने कुछ आपको कह दिया, आपने उनको कुछ कह दिया तो कह दिया, लेकिन आपने फिर उनको मनाया क्यों नहीं, इस बात का उनको थोड़ा सा शिकायत है आपसे। वैसे प्यार आप दोनों ही करते हो, और कभी कभी दोनों के नेचर सेम होते हैं। आप ये सोचते हो कि वो मुझे मनाए, वो सामने से बात करे, तो सामने वाला भी आपके टक्कर का ही, आपके जैसा ही आप ढूंढ के पूरी दुनिया में आप अपने जैसा ही पार्टनर ढूंढ के लाते हो। कभी कभी सेम नेचर वाले होते हैं तो बहुत ईगो हर्ट होता है, ना ही तो आप झुकने को तैयार होते हो, ना ही तो वो झुकने के लिए तैयार होते हैं, और फिर दोनों ही अंदर अंदर पीसते जाते हो चक्की में। ऐसी वाली एनर्जी बन जाती है कि दोनों ही कोई झुक कोई किसी को मनाता नहीं, कोई झुकता नहीं। तो थोड़ा सा अपने से अलग, अपने अपने नेचर से थोड़ा डिफरेंट टाइप का नेचर हो, ऐसे पार्टनर से प्यार करना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल कि आप बहुत गुस्से वाले हो, तो थोड़े से शांत, थोड़े से ठंडे दिमाग वाले हो, उससे प्यार करो, तो थोड़ा बैलेंस अच्छे से बनता है। और दोनों का सेम नेचर होगा तो फिर तो बात हो गई। ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है कि आपके पार्टनर को कुछ शिकायतें हैं आपसे, बहुत कंप्लेन है उनकी आपसे। तो देखिए, उनकी कंप्लेन को दूर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कैंडल के जरिए उन्हें आप ही क्यों पसंद आ गए। अगर उनको इतने शिकवे शिकायतें हैं आपसे, फिर भी उनको आप ही क्यों पसंद आ गए, ऐसी क्या खास बात है। प्यार भी आपसे, शिकवे शिकायतें भी आपसे, ऐसी वाली बात हो गई। प्यार भी आपसे और रूठना, मनाना और शिकायतें भी आपसे।
चलिए देखते हैं आपको ठीक से विजिबल हो रहा है। चलिए, होप आपको अच्छे से विजिबल है। ओके, कुछ रिफ्लेक्शन आ रहा है, पता नहीं। ओके चलिए, एक तो उन्हें आप ही क्यों पसंद आ गए, उसका एक रीजन तो ये है कि उनका दिल आप पर ही आ गया। अब दिल पे तो किसी का बस नहीं, किसी का जोर नहीं। अगर हम अपने हिसाब से अगर किसी को पसंद करने जाएंगे तो हम सब ही, जैसे कि किसी को शाहरुख खान पसंद है, किसी को ऋतिक रोशन पसंद है, किसी को करीना कैटरीना कैफ पसंद होती है, जैसे कि ऐसे ही मैं आपको बता रही हूँ। तो उन्हें आप ही क्यों पसंद आ गए, एक तो उनका दिल आप पर आ गया और दिल पे किसी का बस नहीं होता है। तो वैसे तो हमें पसंद तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन हर किसी पे हमारा दिल नहीं आता है। आप समझ रहे हो? वैसे तो हमें बहुत सारे स्टार है, सेलिब्रिटी है, वो सब पसंद तो आ जाते हैं। उसको पसंद नहीं कहते, वैसे तो उसको अट्रैक्शन कहते हैं। कभी उनकी एक दो अच्छी मूवी आ गई तो हम उनको उनके फैन बन जाते हैं, तो ऐसे ही हम बोल देते हैं कि हाँ वो हमें पसंद है। लेकिन थोड़ा वो अट्रैक्शन होता है। अगर दूसरी उनकी मूवी फ्लॉप जाती है तो फिर हम हमें वो पसंद नहीं आते हैं। तो ये बात है। तो एक तो आप पर उनका दिल आ गया और आपसे उनकी वाइब जो है वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होने लगी। उनको ऐसा लगा कि आपसे उनकी वाइब मैच हो रही है। आपके लिए एक दिल में एक फीलिंग, एक स्पार्क हो रहा है। दुनिया में बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे एक से बढ़कर एक गुड लुकिंग होते हैं, स्मार्ट होते हैं, हैंडसम होते हैं, लेकिन सब दिखने में भी हमें अच्छे भी लग जाते हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। लेकिन हर किसी के लिए हमारे दिल में एक स्पार्क नहीं होता, हर किसी के लिए हमारे दिल में फीलिंग नहीं होती। सुबह से लेके शाम तक हम लोग वर्किंग है, जॉब पर जाते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी हमारा काम है, जो भी हमारा रूटीन है वो करते हैं। तो सुबह से लेके शाम तक बहुत सारे लोगों से हम मिलते हैं, बातें करते हैं, बहुत सारे दोस्त बनाते हैं, सबके साथ रहते हैं, लेकिन सबके लिए हमारे दिल में प्यार वाली फीलिंग नहीं जगती है। वो किसी एक के लिए ही हम फील करते हैं। तो इस पूरी दुनिया में उनको आप ही पसंद आ गई, तो कहीं ना कहीं आप पर उनका दिल आया, आपके साथ उनका दिल का रिश्ता जुड़ गया, आपके साथ एक दिल की एनर्जी आपके साथ जुड़ गई, इसी वजह से उनको आप पसंद आ गए। और दूसरा, आपका स्माइलिंग फेस उनको बहुत ही अच्छा लगा। स्टार्टिंग में तो आप एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, इतना नाम भी नहीं, नाम पता भी इतना नहीं पता था, लेकिन उनको आपकी स्माइल बहुत ही ज्यादा सेक्सी, बहुत ही अट्रैक्टिव, और आपकी स्माइल ने उनका दिल जीत लिया। फर्स्ट मीटिंग तो जब पहली बार किसी को हम देखते हैं तो अ, उतना सामने वाले के बारे में हमें इतना इंफॉर्मेशन नहीं होता कि वो कहाँ के हैं, क्या कर रहे हैं, उनका नाम पता क्या है, कुछ भी नहीं पता होता है। लेकिन कांटेक्ट जो है वो फर्स्ट कांटेक्ट आंखों से बनता है और स्माइल से बनता है। उनकी स्माइल देखते हैं, उनकी आंखों के एक्सप्रेशंस देखते हैं, उनका फेस देखते हैं, तो उनको आपकी स्माइल बहुत पसंद आएगी। जिस तरह आप उनके सामने देखते थे, जिस तरह आपके एक्सप्रेशंस फेस के रहे, आपकी जो स्माइल है, सबसे ज्यादा आपकी स्माइल ने, आपकी मुस्कुराहट ने उनका दिल जीत लिया। उनको आपकी स्माइल बहुत पसंद आ गई। और जब हम किसी को पसंद करते हैं तो उसके लिए कुछ स्पेशल, कुछ खास ही स्माइल होती है, अलग ही स्माइल होती है। उनको देखने का अंदाज भी अलग होता है। हम इस नजर से दुनिया को देखते हैं, उसी नजर से हम किसी को पसंद करते हैं, किसी के लिए हमारे दिल में फीलिंग होती है, तो उनको देखने का नजरिया बदल जाता है, आंखों के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं, आंखों के हाव भाव बदल जाते हैं। वैसे तो जब किसी को आप पसंद करते हो तो आपका, आपके फेस के एक्सप्रेशंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज ही बदल जाती है। इंसान तो आप वही रहते हो, लेकिन एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको आपकी जो फेस के एक्सप्रेशंस है, आपका उनको देखने का नजरिया है, आपकी स्माइल बहुत ही उनको क्यूट लगती है। तो सबसे ज्यादा उनको आपकी ये क्वालिटी पसंद आ गई। और
आप जब उनके करीब आए तो उनको एक स्पार्क, एक फीलिंग, एक अजीब सी, एक अपनापन सा उनको फील हुआ, तो उनको आपकी कंपनी, आपका अटैचमेंट उनको बहुत ही ज्यादा पसंद आया। आपके साथ एक वाइब वो फील करने लगे, एक केमिस्ट्री उनको आपके साथ फील हुई, इसी वजह से उन्हें आप पसंद आ गए। हम हर किसी के साथ हमारी वाइब मैच नहीं होती, हर किसी के साथ हम कंफर्टेबल नहीं फील करते, किसी एक के साथ ही हमारी वाइब मैच होती है। तो वही बात है कि आपके साथ उनकी वाइब मैच होती है, इसी वजह से आप उन्हें पसंद आ गए। आपका जो बात करने का अंदाज है, प्यार करने का अंदाज है, जिस तरह आप उनसे बातें करते हो, उनके साथ आपका एक जो कंफर्ट जोन है, वो बहुत ही ज्यादा उनको अच्छा लगता है। दिल खोल के वो आपके साथ बातें कर सकते हैं। आप पर वो अपने से भी ज्यादा आपके ऊपर वो ट्रस्ट करते हैं, और डीप फीलिंग वो आपके लिए फील करते हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत सारे दोस्त बनाए, बहुत सारे रिलेशनशिप में वो रहे हो, तो उन्होंने बहुत सारे रिश्तों को देखा है करीब से। ऐसा नहीं है कि आप पहले ही बार में आप, लेकिन अ, उनको जैसे कि उन्होंने पूरी दुनिया देखकर उन्होंने आपको पसंद किया है। बहुत सारे लोगों से उन्होंने रिश्ते बनाए हैं, या तो रिलेशनशिप में वो रहे हो, पास्ट में किसी से रिलेशनशिप में रहे हो, बहुत दोस्त बनाए हैं, बहुत लोगों के साथ उन्होंने, जैसे कि कुछ लोग जो है वो बहुत ही काफी घूमते फिरते रहते हैं, बहुत दोस्त बनाते हैं, काफी उनको दुनियादारी की बहुत समझ होती है। तो ये कह सकते हैं कि उन्होंने पूरी दुनिया देखकर उन्होंने आपको पसंद किया है। आपकी जो क्वालिटी है उनको वो क्वालिटी और किसी में नजर नहीं आई। उन्होंने अपनी लाइफ में पहले भी वो रिलेशनशिप में रह चुके हैं, लेकिन उनको आप में जो खूबी है, आप में जो क्वालिटी है, वो उनको आज तक और किसी में नजर नहीं आई। इसी वजह से उन्होंने आपको पसंद किया, उनको जो चाहिए था वो उनको आप में मिला, इसी वजह से उन्होंने आपको पसंद किया। कभी कभी कहने के लिए तो हम बहुत सारे रिलेशनशिप में रहे होते हैं, या तो पास्ट में हमारे बहुत सारे रिश्ते बने हो, और कुछ टाइम के लिए रहते हैं और फिर छूट जाते हैं। उसका रीजन ये होता है कि हम जब किसी के पास जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ, ये हमारी इनके साथ वाइब मैच होगी, लेकिन जैसे जैसे हम उनके करीब जाते हैं फिर हमें ये रियलाइज होता है कि हम इनके साथ हमारी वाइब मैच नहीं होती, इनके और हमारे ख्यालात ही नहीं मिलते हैं, उनकी और हमारी बहुत सोच बहुत दूर दूर तक हम एक दूसरे से काफी डिफरेंट है, और इसी रीजन के चलते फिर हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। कहने के लिए तो बहुत सारे हम मल्टीपल रिलेशनशिप में से गुजर चुके होते हैं, लेकिन रीजन यही होता है कि हम दूर से जो दिखता है वो जब उनके करीब जाते हैं तो वो चीज हमें फिर मिलती नहीं है, जो जिस चीज के लिए हम उनके करीब जाते हैं कि हाँ, इनका नेचर अच्छा है, इनके साथ अपनी वाइब मैच होती है, ये हमें समझ पाएंगे, ये हमारी फीलिंग्स को समझ पाएंगे, ये हमारे प्यार को, इमोशंस को समझ पाएंगे, ये सोचकर हम उनके करीब जाते हैं। लेकिन जब उनके करीब जाते हैं तब हमें एक अलग ही इंसान नजर आता है, कि हमने जो सोचा था, जैसा इस पर्सन के बारे में हमने जैसा इमेजिन किया था, ये तो बिल्कुल इससे डिफरेंट ही पर्सनालिटी है, ये तो बिल्कुल अलग ही इंसान निकला। जो जैसे कभी कभी एक कहावत भी है कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, पता नहीं ये कहावत यहाँ पर सूट होती है नहीं होती है, लेकिन आपको समझाने के लिए, क्योंकि मैं तो समझती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको समझा पा रही हूँ, नहीं समझा पा रही हूँ, ऐसा थोड़ा मुझे कंफ्यूजन रहता है। तो कभी कभी हम किसी इंसान के करीब जाते हैं और सोचते हैं कि हाँ, ये बिल्कुल वैसा होगा जैसा मैंने सोचा था, लेकिन फिर वो वैसा नहीं निकलता है, फिर हम उनके साथ रिश्ता जो है वो अलग कर लेते हैं। तो ये रीजन हो सकते हैं, उन्होंने पास्ट में बहुत सारे रिश्ते बनाए, लेकिन उनको वो बात, वो उनको जो चाहिए था वो उनको किसी से नहीं मिला, और वो चीज, वो स्पार्क और वो चीज उनको, वो क्वालिटी उनको आपके अंदर मिली, इसी वजह से उन्होंने आपको पसंद किया।
कहीं ना कहीं उनको जो चीज चाहिए थी, जो उनकी डिजायर थी, जैसा हमसफर जैसा पार्टनर उन्होंने मैनिफेस्ट किया था, वो सारी क्वालिटी उनको आपके अंदर नजर आई कि मुझे जैसा पार्टनर चाहिए, जो मुझे समझ पाए, जो मेरी बातों को सुने, दिल से जो मेरी बातों को सुने, जो मुझे समझे, जो मेरे इमोशंस फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करे, जो मेरी रिस्पेक्ट करे और मेरे साथ जुड़े हुए हर एक चीज की जो रिस्पेक्ट करे, ऐसा पार्टनर, ऐसा लाइफ पार्टनर मुझे चाहिए। तो कहीं ना कहीं उनको ये सारी क्वालिटी आपके अंदर नजर आई, इसी वजह से उन्होंने आपको पसंद किया। कहीं ना कहीं उनको आपके अंदर अपना हमसफर दिखाई दिया, अपना लाइफ पार्टनर दिखाई दिया कि हाँ, ये वही पर्सन है जैसा मुझे चाहिए था, जैसा उन्होंने सोचा था वैसा पार्टनर आपके अंदर उनको नजर आया, इसी वजह से उन्होंने आपको पसंद किया। 1 नंबर, आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ 1 हो सकती है, 11 हो सकती है, 10 हो सकती है, सनशाइन सनशाइन हो सकते हैं, सॉरी सनशाइन नहीं, सनशाइन। और आप बहुत ही प्योर हार्टेड पर्सन हो, बहुत दिल के बहुत ही आप साफ हो। वैसे सन की एनर्जी आई है, तो फिर जहाँ सन होता है वहां पर तो उजाला ही उजाला होता है, वहां पर कोई नेगेटिविटी की कोई बात ही नहीं रहती है। तो बहुत ही आप बहुत ही प्योर हार्टेड और काफी ट्रांसपेरेंट आपका हार्ट है, आप दिल के बड़े ईमानदार और दिल के बड़े सच्चे इंसान हो, इसी वजह से उन्होंने आपको पसंद किया। आप बहुत ही केयरिंग हो, बहुत ही उनकी केयर करते हो और रिस्पेक्ट बहुत उनकी करते हो। प्यार में मैं तो अक्सर बोलती ही रहती हूँ कि प्यार में आप अपने पार्टनर को प्यार थोड़ा कम दोगे तो ये चलेगा, लेकिन उनको रिस्पेक्ट ज्यादा दो। और स्पेशली जो मेल्स होते हैं, तो मेल्स को प्यार से भी ज्यादा रिस्पेक्ट की, बहुत उनको रिस्पेक्ट चाहिए होती है। आप मेल्स को प्यार से भी ज्यादा उनको रिस्पेक्ट ज्यादा पसंद आती है। तो मैं हर मैं हर बार यही कहती हूँ कि प्यार थोड़ा कम अपने पार्टनर को दोगे तो चलेगा, लेकिन उनको रिस्पेक्ट दो, उनको रिस्पेक्ट ज्यादा पसंद आती है। थोड़ी आप उनकी केयर करो, थोड़ा उनको रिस्पेक्ट करो, तो ज्यादा आपका जो बॉन्डिंग है वो और ज्यादा स्ट्रांग होता है। आजकल क्या होता है कि स्टार्टिंग में तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत केयर भी करते हैं, सब कुछ ही करते हैं, लेकिन 3 साल 4 साल जब हो जाते हैं, बहुत लंबा टाइम एक दूसरे के साथ जब बिता लेते हैं, फिर एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना भूल ही जाते हैं। फिर फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं कि अब तो ये मेरा हो गया, अब ये कहाँ जाने वाला है, या तो अब तो ये मेरी हो गई, अब ये कहाँ जाने वाली है, ऐसी वाली एक फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो फिर हम उनकी इतनी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं कि अब ये मुझे छोड़कर कहाँ कहीं ये नहीं जाएगा, तो ये सोचकर हम उनकी इतनी रिस्पेक्ट नहीं करते। यहाँ से आपका रिश्ता जो है वो डाउनफॉल पे चला जाता है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपको पसंद किया, उसका एक रीजन ये है कि आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो। उनकी तो रिस्पेक्ट करते हो, उनकी फैमिली है, उनके दोस्त है, आप सभी की रिस्पेक्ट करते हो। देखो, आप प्यार करते हो तो उनके लिए आप पूरी दुनिया हो, उनके लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो, लेकिन आप जब उनके फ्रेंड है, उनकी फैमिली है, आप जब उनको इग्नोर करते हो, उनको आप पसंद नहीं करते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर की नजरों में भी गिर जाते हो। उनको भी ये पसंद नहीं आता है कि आप उनको तो बहुत रिस्पेक्ट देते हो, प्यार करते हो, लेकिन जब उनकी फैमिली है, दोस्त है, उनकी आप डिसरिस्पेक्ट करते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू उनकी नजरों के सामने कम हो जाती है। प्यार तो वो करते हैं, लेकिन आपकी वैल्यू, अगर आप अपने पार्टनर के साथ उनसे जुड़ी हुई हर एक चीज की आप जब रिस्पेक्ट करते हो, उनके काम की, उनके उनसे जुड़े हुए लोगों की, उनके सराउंडिंग जो एटमॉस्फियर है, उन सब चीजों की जब आप रिस्पेक्ट करते हो, तो आपकी नजर, आपकी वैल्यू उनकी नजरों में और ज्यादा बढ़ जाती है। वो और ज्यादा आपकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं, और ज्यादा वो आपको प्यार करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपको पसंद किया, उसका एक रीजन ये है कि आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो और उनकी कदर करते हो। ये सबसे बड़ी बात होती है। प्यार में एक दूसरे की कदर करनी चाहिए, ये नहीं कि ठीक है, आपने, अगर वो कुछ
छोटा सा भी एफर्ट आपके लिए लगाते हैं तो आप उनकी एफर्ट की आप वैल्यू करते हो, कदर करते हो, तो उन आपके पार्टनर को आपकी ये बात बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। उनको ऐसा लगता है कि कोई मुझे समझने वाला है, कोई मेरे प्यार की वैल्यू करने वाला है, कोई मेरे प्यार की कदर करने वाला है, कोई ऐसा है जो मेरे दिल को मुझसे भी ज्यादा जो संभालेगा, जो मेरे दिल को मुझसे भी ज्यादा महफूज रखेगा, मेरे इमोशंस फीलिंग्स को, जो मेरे इमोशंस के साथ खेलेगा नहीं लेकिन उनकी हिफाजत करेगा। ऐसा कोई मुझे मिला है, इसी वजह से उन्होंने आपको पसंद किया है कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगा कि आप में वो क्वालिटी है कि आप उनके दिल को उनसे भी ज्यादा आप संभाल के रखोगे। दिल का मतलब है उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस, उनकी जो गहरी भावनाएं हैं, आप उनसे भी ज्यादा उनको संभाल के रखोगे। इसी वजह से उन्होंने आपको पसंद किया। और दूसरा रीजन कि आप उनको बहुत ही पसंद आ गए। आपको देखना, आपसे बातें करना, आपकी आवाज सुनना, आपकी हर एक चीज उनको बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। और आप जब किसी को प्यार करते हो तो उनकी हर एक चीज पसंद आ ही जाती है। और कभी आप उनसे आर्ग्यूमेंट्स नहीं करते हो, हमेशा ही आप उनकी खुशी में आप अपनी खुशी और तलाशते हो। कभी आप ये नहीं कहते हो कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप हमेशा ही आपकी ये कोशिश रहती है कि आप हमेशा ही अपनी खुशी से पहले आप उनकी खुशी के बारे में सोचते हो, उनके बारे में सोचते हो। तो यही जब हम सामने वाले के बारे में सोचते हैं तो वो भी ऑटोमेटिकली आपके बारे में सोचने लग जाता है। तो आप हमेशा ही अपने से पहले आप उनके बारे में सोचते हो, आप उनकी फिक्र करते हो, उनकी केयर करते हो। तो आपकी ये बात उनको बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। और उन्हें आप ही क्यों पसंद आ गई उसका आंसर उनके पास भी नहीं है। कुछ चीजें जो है वो बहुत अचानक से हो जाती है। कुछ लोग हमारी जिंदगी में अचानक से आ जाते हैं, हमें कुछ सोचने समझने का हमें मौका ही नहीं मिलता कि, और हम सोच भी नहीं पाते कि ये इंसान मेरे लिए इतना खास कब से बन गया, कैसे बन गया। हम कुछ कुछ लोग हमारी जिंदगी में अचानक से आ जाते हैं, जैसे कि बिन बादल बरसात, जैसे कि अचानक से हम एक तूफान लेके आ जाते हैं। और हम जैसे कि पूरी हमारी जो लाइफ है वो बिल्कुल तूफान की तरह बिल्कुल डामाडोल कर देते हैं। हम जैसे कि सोच ही नहीं पाते हैं कि ये सब कब हो गया, कैसे हो गया, कैसे वो मेरे इतने खास बन गए कि हम उनके बिना जी नहीं सकते हैं, उनके बिना सांस नहीं ले पा रहे हैं, वो इतने हमारे लिए कैसे खास बन गए। तो उनको भी नहीं पता कि आप उनको क्यों पसंद आ गए और इतना क्यों पसंद आ गए, आपके साथ उनका दिल इतना क्यों जुड़ गया। कुछ चीजें जो है वो हमारे बस की होती ही नहीं है, कुछ जो है वो डिवाइन टाइमिंग कभी कभी काम कर जाता है, कभी कभी डिवाइन टाइमिंग काम कर जाता है। हमारे सोचने समझने से, हमारे प्लानिंग करने से कुछ नहीं होता। आप जब सोचते हो, प्लानिंग करते हो कि इससे मेरा रिलेशन बनाना है, रिश्ता बनाना है, तो आपके सोचने से कुछ नहीं होता। जो चीजें जब जहां जैसे होनी होती है वो वहां पर हो जाती है। हम कुछ सोचते नहीं है, कुछ चीजें अपने आप ही हो जाती है, हमारे कुछ बस ही नहीं होता, दिल और दिमाग कुछ काम ही नहीं करता कि ये सब कैसे हो गया, कब हो गया। बिल्कुल हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं कुछ समझ में ही नहीं आता। ऐसी घटनाएं कुछ जो है वो अचानक से घट जाती है। तो आप उनको पसंद आ गए, उन्होंने भी ये नहीं सोचा था कि आप उनके लिए इतने खास बन जाओगे, इतने स्पेशल बन जाओगे। तो कहीं ना कहीं आपके साथ एक दिल जुड़ गया है, आपके साथ एक अपनापन सा वो फील करते हैं। आप उनको दिल से प्यार करते हो, दिल से आप उनकी फिक्र करते हो, केयर करते हो। तो आपकी यही सब खूबियों की वजह से आप उन्हें इतने पसंद आ गए। और आपका रिश्ता जो है वो दिल से जुड़ा है, आप उनको दिल से प्यार करते हो। आपके प्यार में कोई दिखावा नहीं है, आप प्यार आप सच में करना जानते हो। आपके प्यार में कोई दिखावा नहीं है, कोई ऐसा कोई शो ऑफ नहीं करते हो। प्यार है तो है, आप फील करते हो दिल से।
तो वो जब आप दिल से किसी को प्यार करते हो तो वो चीज जो है वो इफेक्ट करती है। सिर्फ लव यू के मैसेज करने से प्यार आप किसी के ऊपर कोई इम्प्रेस नहीं किसी को आप इम्प्रेस नहीं कर सकते। लव यू के मैसेज अगर आप दिन में 100 बार भी किसी को कर दो तो वो इम्प्रेस नहीं होगा। लेकिन आप उनकी कितनी केयर करते हो, कितनी फिक्र करते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज से आप उनके साथ आपका अटैचमेंट कैसा है, इन सब चीजों से सामने वाले को पता लगता है कि आप उनके लिए कितने खास हो, वो आपके लिए कितने खास है। तो आपकी ये जो छोटी छोटे एफर्ट है ये दिखाता है कि आप उनको कितना चाहते हो, कितना पसंद करते हो। इसी वजह से वो आपको पसंद करते हैं। आपके हर एक छोटे छोटे एफर्ट में देखिए, आप जब किसी को प्यार करते हो तो आपके छोटे छोटे एफर्ट भी सामने वाला जो है वो नोटिस करता है। आपको ऐसा लगता है कि वो कुछ कहते नहीं है, वो कुछ बोलते नहीं है, लेकिन वो आपकी हर एक चीजों को नोटिस कर रहे होते हैं। बताते नहीं है ये बात और है। आपका बोलने का टोन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आंखों के एक्सप्रेशंस, ये सारी चीजें, आप उनसे क्या छिपाते हो, क्या बातें करते हो, क्या बातें को आप मैन्युपुलेट कर देते हो, ये छोटी छोटी चीजें जो है, इन सब चीजों आपके पार्टनर नोटिस कर रहे होते हैं। तो आप इन सब चीजों में आपके पॉइंट बढ़ भी सकते हैं और आपके पॉइंट्स जो है उनकी नजरों में डाउन भी हो सकते हैं। दोनों ही ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए अब देखते हैं उनके लव मैसेजेस में। तो बिल्कुल मेरे दिमाग से ही निकल गया था। आपके पार्टनर के लव मैसेजेस भी देखने हैं मुझे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो ज्यादा नहीं बताऊंगी, क्योंकि चलिए देख लेते हैं, एक दो मैसेजेस ले लेते हैं आपके पार्टनर के। यू डिजर्व बेटर देन मी। ओके, उनको ऐसा लग रहा है कि आपको उनसे भी ज्यादा अच्छा पर्सन मिल सकता है, आप उनसे भी अच्छे पर्सन को डिजर्व करते हो, ऐसा वो थोड़ा आपके सामने अपने को थोड़ा कम समझते हैं। आई फील गिल्टी फॉर डाउटिंग ऑन यू। अगर उन्होंने आपके ऊपर कोई डाउट किया है पास्ट को लेकर, कि आप पास्ट में किसी और के साथ रिलेशनशिप में थे, किसी और के साथ साथ आपके रिश्ते थे, अगर उन्होंने ऐसा कुछ भी डाउट किया है तो उसके लिए वो थोड़ा सा गिल्टी फील कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू टीच यू अ लेसन। ओके, अगर आपने उनको ब्लॉक किया है, उनको उनके साथ कोई भी माइंड गेम खेला है, तो आपको लेसन सिखाने के लिए वो भी उन्होंने भी आपके साथ कुछ आपके जैसा ही बिहेव उन्होंने आपके साथ किया होगा। आपको ऐसा लगा होगा कि ये तो ऐसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उसका रीजन ये है कि वो आपको लेसन सिखाना चाहते थे कि आप जब किसी को हर्ट करते हो तो कैसा होता है। तो ये लेसन सिखाने के लिए उन्होंने आपका जो दाव पेच है वो आपके ऊपर ही उन्होंने ट्राई किया। ये है आज की आपके पार्टनर की फीलिंग। होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।